हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 8। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक्चुअली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है। हम लोग इसके पिछले पार्ट में और इसके और जो पहले के पार्ट थे उस पे काफी हम लोग ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके कई प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग कर चुके हैं। शुरुआत में हम लोग ने इस पे सीखा था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, और ये भी जाना था कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब को हम लोग ने सॉल्व किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने कई इस पे प्रैक्टिस सेशंस लाए, जैसे कि पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का पार्ट है ये फिर से उसी तरीके का एक पार्ट है, और इस सेशन में हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 600, 565, 530, 495, 460, और फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो 600 और 565 इनमें डिफरेंस कितना है? तो 600 में अगर 565 को माइनस करें तो ये निकल के आएगा हम लोग का 35। कितना निकल के आएगा? 35। तो ये डिफरेंस हो गया 35। यहाँ पर चेक करते हैं तो ये भी डिफरेंस निकल के आएगा 35। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें मतलब कि क्या हो रहा है, 600 में 35 माइनस करना पड़ रहा है, तो ये हो गया। 565 में 35 माइनस किया तो ये हो गया। उस तरीके से यहाँ पे जब हम लोग 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 495, और 495 पे जब माइनस करेंगे 35 तो हो गया 460। तो इस हिसाब से अब हम लोग जब 460 में 35 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 425। क्लियर? इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर ये जो आंसर है चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। आंसर हम लोग का 425 यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 382, 322, 272, फिर 232, फिर 202, और यहाँ पर फिर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। चार ऑप्शन है, इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। क्लियर? तो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखो इस पे और इस पे कितना डिफरेंस है। अगर हम लोग 382 में 60 क्या करें, माइनस कर दें, तो वो निकल के आ जाएगा 322। और अगर 322 में हम लोग माइनस कर दें 50, कितना माइनस कर दें? 50, तो वो बराबर निकल के आ जाएगा किसके? 272 के। फिर अगर यहाँ पर हम लोग -40 कर दें तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 232 के बराबर। 272 में जब हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 40 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 232। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 का। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे तो इस पे माइनस कितना करना पड़ेगा हम लोग को? 30, तब जाके हम लोग को ये मिलेगा, ठीक है। 232 में 30 माइनस कर दिया, बच गया 202। अब इस 202 में हम लोग ने कितना माइनस कर दिया? माइनस यहाँ पर हम लोग ने कर दिया 20। तो जब इस पर 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 182। क्लियर? तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। 2, 4, 10, 28, फिर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी वाला नंबर है वो है 244। तो देखो यहाँ से कितनी तेजी से ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 था और फिर यहाँ पे 244 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्लो इंक्रीमेंट है, उसके बाद यहाँ पर तेज इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या है? ये है +2, मतलब 2 में 2 ऐड कर दो तो हो गया 4। क्लियर? फिर यहां से 4 में 6 ऐड कर दो तो हो गया कितना हम लोग का? 10। 10 में 18 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 28। तो 28 में कितना ऐड कर दें कि हम लोग को यहां वाला नंबर मिल जाए, और उस नंबर पर कितना ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग को 254 मिले, ठीक है। तो इनमें पैटर्न देखो, इनमें पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है? इनमें पैटर्न कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है जैसे कि ये दिया हुआ है कितना? 2 × 3 बराबर 6, ठीक है। 2 3 6 ये, और ये दिया हुआ है 6 3 18। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग को 18 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। कितना करना पड़ेगा? यहाँ पर 18 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो जब 18 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका हम लोग करके यहाँ पर देखेंगे, ऐड करके देखेंगे कि वो नंबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गया जैसे 54। तो 28 में 54 ऐड करो तो कितना आ रहा है? 8 4 12, हाथ से लगा 1, 5 2 7 1 8,
ठीक है 82, बट हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा कि वो चीज फिट बैठ रही है या नहीं। 82 तो निकाल लिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद 54 में 3 का मल्टीप्लाई करो, तो जब 54 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हम लोग का, 4 3 जा 12, 1 कैरी, ठीक है 5 3 15 1 16। तो हम लोग को यहाँ पर 162 ऐड करना पड़ेगा, किस पे, 82 में। तो 162 में हम 162 में अगर हम लोग 82 ऐसे ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4, ठीक है 8 6 14, हासिल लगा 1 और यहाँ पर 2, तो देखो 244 यहाँ पर हम लोग को ये मिल रहा है। क्लियर। तो इस हिसाब से जो 82 हम लोग का निकल के आया है वो सही हो गया। ठीक है, देखो रीजनिंग क्या थी हम लोग की, कि यहां से 2 से हम लोग 6 मिल रहा है हम लोग को अगला नंबर, कैसे, 3 मल्टीप्लाई करके। 6 से यहाँ पर हम लोग को 18 मिल रहा है, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। 18 में जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 54। उसी तरीके से फिर 54 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 162 मिल गया, और 28 में 54 ऐड किया तो ये मिल गया 82, और 82 में ऐड कर दिया 162, तो अगला वाला नंबर हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया 82। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 26 54 110 222, फिर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क, फिर है 894। तो इस जगह पर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग को चेक करना है कि क्या आएगा तो यहाँ पे हम लोग को पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे पैटर्न क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखें तो क्या बन रहा है। देखो अगर 26 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या करो, 26 में 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर उस पर 2 ऐड कर दो, तो 26 पे 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 52, और 52 में 2 ऐड करने में ये हो जाएगा 54। क्लियर। उसी तरीके से 54 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस पर ऐड कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 110। ठीक, फिर जब हम लोग 110 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे कितना, 2, तो ये हो जाएगा 222। फिर 222 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 446। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 446। ठीक है, उसके बाद जब हम 446 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 800, यहाँ पर हम लोग का 94। ठीक है, 894। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो नंबर हम लोग का मिसिंग है वो कौन सा है, 446। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे दिया हुआ 27 29, फिर यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, उसके बाद 182 730, फिर 3652। तो देखो कितनी तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई हो। क्लियर। और वो भी कैसा मल्टीप्लाई, कुछ यहाँ पर 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई, और उस पर फिर यहाँ पर और चीजें ऐड की गई हैं। क्लियर। तो यहां से देखते हैं, जैसे 27 से 29 ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 27 से 29 जा रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर +2। ठीक, उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें कि क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कि यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पर नंबर फाइंड करके हम लोग नहीं बता सकते कि आगे क्या है, जब तक हम लोग को 2 चीजें पता ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 चीजें पता चल जाएंगे तो हम लोग को एक पैटर्न जैसा मिलेगा। तो 730 में हम लोग अगर इसको माइनस करें 182 को तो कितना निकल के आएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखो बहुत तेजी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पे प्लस नहीं है, किसी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह भी हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 2 ऐड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये समझ पे आ रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां क्या हो रहा है और यहां से यहां क्या हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग को देखना है। ठीक, तो 182 में अगर हम लोग क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करें, 182 में 4 का मल्टीप्लाई करें और फिर उस पर ऐड कर दें कितना, 2, तो ये हम लोग का निकल के आ जाए कितना, 728 + 2, तो ये हो गया 730। क्लियर। तो यहां से हम लोग को ये चीज पता चली। अब मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो 730 है ये कितना टाइम्स है, इसको बराबर होने के लिए कुछ 5 टाइम्स के अराउंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 730 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करा दें, फिर उस पर 2 ऐड कर दें जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया है, तो ये चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल के आ जाए कितना,
ये निकल के आ जाएगा 3650 और उस पर 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3652। क्लियर, ये हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है हम लोग को कि यहां से यहां जाने में हम लोग मल्टीप्लाई कराया 4 का और ऐड करा दिया 2। ठीक है, इस नंबर पे हम लोग ने मल्टीप्लाई कराया 4 का और ऐड कर दिया 2, और यहां से यहां जाने में हम लोग ने मल्टीप्लाई कराया 5 का और ऐड कर दिया 2। तो इस हिसाब से यहां पे जो बनेगा वो बनेगा कि यहां पे मल्टीप्लाई कराओ 3 का और ऐड कर दो 2, और इस जगह पर मल्टीप्लाई कराओ 3 का और ऐड कर दो 2। क्लियर, और यहां पर हम लोग का फिर क्या रहा होगा, यहां पे रहा होगा मल्टीप्लाइड बाई 1 और +2, तो सिर्फ +2 हम लोग को यहां पर अपीयर हो रहा था। ठीक है, तो अब उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो 29 इंटू 2 + 2, तो यहां पर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, 29 इंटू 2 + 2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 60। तो यहां पर हम लोग का हो गया 60, और 60 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 180, और 180 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 182। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग के अगले क्वेश्चन में, और इसका यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है 60। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 67, 78, 71, फिर 82, फिर 75, फिर 86। तो देखो यहाँ पे हो सकता है 2 सीरीज यहाँ पर चल रही हो, जैसे कि एक 67, 71 और 75 की, और दूसरी कौन सी, ये 78, 82 और 86 की। क्लियर, तो 67 से 71 जा रहा है, ये क्या हो रहा है +4, और 71 से 75 जा रहा है तो ये भी हो रहा है +4। 78 से 82 जा रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है +4, और 82 से 86 जा रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है +4। ठीक है, तो उस हिसाब से 75 में हम लोग को +4 जब करेंगे तो मिल जाएगा 79। ठीक है, क्या कितना मिल जाएगा 79, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 69, 70, 73, 78, 85, फिर यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखो इनके बीच में अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें कि कितना डिफरेंस है, और फिर अगला सबसे जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या मिलेगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, देखो 69 और ये 70, तो ये क्या हो गया 1, 70 पे यहाँ पे ये +3। क्लियर, फिर 73 से 78 ये +5, और 78 से 85 ये यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का ऐड हो रहा है। क्लियर, तो ये हो गया +7, और यहां से यहां कितना हम लोग को करना पड़ेगा, फिर देखो ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर है, तो 1, 3, 5, 7, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, तो 85 पे जब हम लोग 9 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा 94। क्लियर, तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब देखो यहाँ पर हम लोग को सीरीज कैसी दी हुई है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म पे दी हुई है, फिर हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो अगला वाला होगा वो क्या होगा। क्लियर, तो इसमें अगर 1/2 को, किसको 1/2 को अगर हम लोग लिखना चाहें इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर 4 था ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसको भी अगर यहाँ पे 4 बनाना चाहे तो ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2/4, फिर उसके बाद ये हो गया 3/4, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ पे ये है यहाँ पर 5/4। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 4/4, और 4/4 किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो ये पहला वाला ही हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, 286, 192, 263, 176। क्लियर, तो देखो इस पे एक हम लोग को ये समझ पे आ रही है कि ये एक सीरीज ऐसा दिख रहा है, और दूसरा ये दिख रही है। ठीक है, इसमें भी माइनस हो रहा है, दूसरी वाले पे माइनस हो रहा है। क्लियर, तो किसमें कितना माइनस हो रहा है वो अगर हम लोग को पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर, तो दिया क्या हुआ, 286 दिया हुआ है, और फिर 192, फिर उसके बाद 263, बट जो हम लोग ने इस पे सीरीज अलग अलग की है उस हिसाब से यहाँ पर क्या है, जैसे 192 से ये 176 जा रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, -16 हो रहा है। फिर 176 से 160 जा रहा है, तो ये कितना हो रहा है, फिर से -16 हो रहा है। 160 से 144 जा रहा है, तो ये -16 हो रहा है। तो उस हिसाब से जब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो ये अगला वाला यहाँ वाला कहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, जबकि हम लोग को यहाँ वाला बताना है, तो यहाँ वाला बताने के लिए हम लोग को ये जो ऊपर वाला है उसको करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 286 और
263, इनमें कितना डिफरेंस है? तो 286 और 263, इस पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 23। क्लियर? तो ये हो गया -23। और यहाँ पर 263 से 240 ये क्या हो रहा है? -23। क्लियर? फिर 240 से 217 ये -23। फिर 217 पे जब हम लोग माइनस करेंगे 23 को फिर से, तो हम लोग को ये जो यहाँ पर नंबर है वो मिल जाएगा। क्लियर? तो ये निकल के आ जाएगा 194। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, 15, 4, -8, -21, -35। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहां से सीधे यहाँ पे ये चीज माइनस हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये जो भी नंबर था वो सीरीज किस पे चली गई? माइनस है, पॉजिटिव से चालू हुई और माइनस में चली गई। ठीक, तो यहाँ पर ये 15 है, 15 में हम लोग कितना घटा दें कि ये 4 आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग 11 ऐसा माइनस करेंगे जब, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को? 4। क्लियर? अब 4 पे जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फिर कितना माइनस करें कि यहाँ पर ये 8 मिल जाए हम लोग को, तो यहाँ पर ये होगा माइनस, जब हम लोग करके देखेंगे तो ये निकल के आएगा -12। फिर यहां से यहां कितना माइनस करने पे क्या मिल रहा है ये? ठीक है, तो ये हो रहा है -13। फिर यहां से यहां ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का ये हो रहा है -14। उसके बाद यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो बन क्या रहा है, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे आएगा 15 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो -15। तो -35 में जब हम लोग -15 को करेंगे ऐसे -15, तो ये हम लोग का दोनों ऐड हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा हम लोग का ये 50। क्लियर? वो भी कैसा? माइनस का। तो -50 इसका आंसर हो गया। कौन सा है हम लोग का? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ 31, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 40, फिर 49, 61, 76 और हम लोग को बताना है कि इस जगह पर कौन सा नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे से हम लोग को पैटर्न देखना पड़ेगा क्या फॉर्म हो रहा है। तो देखो 40 और यहाँ पे 49, तो यहाँ पे कितना करना पड़ रहा है? +9। ठीक है, अब उसके बाद ये 49 से यहाँ पे 61 तक हम लोग जैसे जा रहे हैं, तो हम लोग को कितना प्लस करना पड़ रहा है? यहाँ पर हम लोग अगर ऐड करें कितना? 12 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 61 के बराबर। और फिर यहाँ से यहाँ ये क्या हम लोग को बन रहा है? ये मिल रहा है हम लोग को 15। ठीक है, कि 61 में जब हम लोग 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76। तो उस हिसाब से अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग को इस नंबर पर, जो भी यहाँ पर नंबर है उस पे ऐड करना पड़ेगा कितना? देखो एक ये टेबल बन रही है, किसकी टेबल बन रही है? ये टेबल बन रही है 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6, तो x में जब 6 ऐड करेंगे तो बन रहा है 40, तो x बराबर हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना? 34। कितना निकल के आ गया? 34। और यहाँ पर 31 में जब हम लोग को 3 ऐड करेंगे तो मिल रहा है 34। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 34। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, 3, 13, 53, 213, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 3413। तो यहां पर क्या है? देखो यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट इस जगह पर जाके काफी तेज इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रहा है? ये प्लस यहाँ पर ऐसा 10 हो रहा है। ठीक है, +10। और यहां से यहाँ क्या हो रहा है? ये प्लस यहाँ पर 40 करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर यहां से यहाँ तो काफी बड़ा जंप है ये। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम लोग देखें दूसरी तरीके से क्या फॉर्म हो सकता है, तो ये कुछ ऐसा है। इसको पहले अगर हम लोग लिखें कि 3 × 4, ठीक है, और उस पर ऐड कर दें 1, तो कितना हो गया? 12 + 1 और ये निकल के आ गया 13। मतलब 3 में 4 का मल्टीप्लाई कराया और उस पर 1 ऐड कर दिया तो मिल गया अगला नंबर। इसी तरीके से 13 में फिर हम लोग अगर 4 ऐड कराएं और 1 उस पर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 52 + 1 और ये निकल के आ गया 53। कितना आ गया? 53। क्लियर? फिर यहां पर ये 53 जो है, 53 में मल्टीप्लाई कराएं 4 का और उस पर 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 212 + 1, ये निकल के आएगा 213। फिर 213 में 4 का मल्टीप्लाई कराया और उस पर फिर ऐड कर देंगे 1, तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 852 और उस पर 1 ऐड कर दिया तो हो गया 853। ठीक है, 853। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, 853 यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, 5103, 1701, 567,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 63 फिर 21। क्लियर। तो यहां से यहां देखो क्या मिल रहा है कि हम लोग ने 63 को डिवाइड कर दिया किससे, हम लोग ने डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, तो 63 को जब हम लोग ने 3 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया हम लोग को, 21। क्लियर। फिर इसी तरीके से यहां पर हम लोग ने 5103 को जब डिवाइड कर दिया 3 से तो कितना मिल गया, 1701। क्लियर। फिर जब 1701 को हम लोग ने डिवाइड किया 3 से तो मिल गया कितना, 567। जब 567 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर। या फिर इधर से हम लोग इधर जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है, 63 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 6 3 18, तो 189 हम लोग का जो है आंसर वो निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ 29 फिर 33 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 113 फिर 369, और हम लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल कर आएगा। क्लियर। तो 29 है यहाँ पर, और यहाँ ये क्या हो रहा है, +4। ठीक। फिर यहां से यहां देखो क्या हो रहा है, हम लोग का एक जंप हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर कितने का जंप हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। क्लियर। तो अगर यहां पर हम लोग इसको चेक करें कि क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर कि ये 29 है, फिर 33 है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 113 है, फिर 369 है। ऐसी चीजें दी हुई है। इनके बीच में कितना ऐड कर दें, 44। ठीक है, फिर यहां से यहां ऐड कर दें कितना, 16। क्लियर। फिर यहां से यहां कितना ऐड कर दें, तो हम लोग को वो पता नहीं है अभी। ठीक है, और यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये 60, फिर यहां से यहां कितना डिफरेंस है वो देख लेते हैं। क्लियर। तो ये हो रहा है 256। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर क्या बन रहा है, 64 बन रहा है। कैसे, देखो ये हम लोग का 2 स्क्वायर, क्लियर, ये है 4 स्क्वायर, ये है 8 स्क्वायर, और ये है 16 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 4 8 16 इस तरीके से बन रहा है। तो जब 33 में 16 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, 49। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग को पैटर्न ढूंढना होता है, इधर भी और इधर भी, फिर दोनों तरफ से चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम लोग का आंसर निकल के आता है। क्लियर। तो एक बार अगर हम लोग को इसको वेरीफाई करना है तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, 49 पे 64 ऐड कर दें हम लोग। तो 49 पे जब 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13, हासिल लगाया 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो 113 निकल के आ गया। क्लियर। तो हम लोग का ये चौथा वाला ऑप्शन जो 49 यहाँ पे दिया हुआ है वही करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग के आज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। 5 10 फिर यहाँ पर 15 होना चाहिए अगर उस तरीके से सीरीज देंगे, 5 10 15 20 इस तरीके से। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 17 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 26 है, फिर यहाँ पे 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो रही है वो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर, क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो यहां से यहां ये क्या हुआ, +7, यहां से सॉरी यहां से यहाँ 5 में 5 ऐड किया तो हो गया 10, और 10 में जब 7 ऐड किया तो हो गया 17, और 17 में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं कितना, 9, तो कितना मिल रहा है, 26। फिर 26 में हम लोग जब ऐड करेंगे कितना, 11, तो कितना मिल जाएगा, 37। फिर 37 में ऐड करेंगे जब हम लोग 13, ठीक है, तो मिल रहा है 50, और 50 में जब हम लोग ऐड करेंगे 15 तो ये मिल जाएगा हम लोग को 65। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे, यहाँ पर क्या बन रहा है हम लोग का कि यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं, फिर पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का सीरीज बन रहा है, सबको सब ऐड करना है हमें। क्लियर, तो ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 65। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन को जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग का ये बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन था। इसी तरीके के हम लोग और सेशन लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।